ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को आना किसी राज्य में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ मर्यादाएं भी होती हैं और उन मर्यादाओं के कारण संभवतः आना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी, आपका, असम के लोगों का, उनमें बोडो लैंड के भी टेरिटोरियल काउंसिल के लोगों का जो मुझे प्यार और सम्मान बीच बीच में मिलता रहता है, वो मुझे बार बार खींच भी लाता है और इसीलिए मैं 3 महीने के अंतराल में दोबारा फिर आ गया। হয়, তামুলপুৰত বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত অংশ লৈ অসমবাসীৰ মৰম স্নেহত অভিভূত ৰাষ্ট্ৰপতি। दायो जोंनि हादरनि हादरगिरि मानव गेदेर रामनाथ कोविंद बिथांखौ বুধবাৰে অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা অনুষ্ঠিত মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশ লৈ একালত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহৰ স্মৃতি ৰোমন্থন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ। বড়োলেণ্ডৰ সৈতে অতীতৰ সম্পৰ্কৰ সৰহ বৰ্ণনা ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ। बोडो समाज के लोगों से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। यूजी ब्रह्मा ने न केवल एक जनप्रतिनिधि और राज्यसभा सदस्य के रूप में बल्कि असम सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले तत्कालीन उस समय एक सांसद हुआ करते थे श्री एसके बासुमतारी। उनका भी मैं नाम आज लेना चाहूँगा। वो मेरे अच्छे मित्र थे और उनकी विशेषता ये थी कि जब हम लोग उनको नमस्ते कहते थे तो वो नमस्ते का उत्तर हमेशा जय बोडोलैंड बोलकर दिया करते थे। বড়ো সাহিত্য সভাৰ সমাৱেশস্থলীত সাহিত্য অনুৰাগীৰ ভিৰ দেখি মুগ্ধ হৈ পৰে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী। विकास कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণত স্থান পালে বড়ো সাহিত্য সংস্কৃতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমসাময়িক বড়োভূমিৰ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক স্তৰলৈকে সকলো প্ৰসংগই। বড়ো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাতস্মৰণীয় পুৰোধা ব্যক্তি বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম, গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মংগল সিং হাজোৱাৰীলৈকে সকলোকে সাঙুৰি চিন্তাকৰ্ষক ভাষণ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অভিমত সাহিত্য আৰু ভাষাই গঢ়ে একতাৰ দোল, সমন্বয় সাধন কৰে সকলোৰে মাজত। जो अपनापन होता है और वो अपनापन आज न जाने हमारे समकक्ष जो प्रदेश जिनका मैंने नाम लिया, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा और विदेशों से बांग्लादेश और नेपाल से भी यहाँ पर कुछ प्रतिनिधिगण आए हैं। ये कितना आकर्षण है जो कि भाषा, बोडो भाषा विदेशों से भी लोगों को यहाँ पर खींच लाई है और इसलिए मैं साहित्य सभा के आयोजनों को मैं बार बार सराहना करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। মাতৃভাষাৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ আৰু জনতাৰ উভয়ৰে দায়িত্ব সোঁৱৰাই কোবিন্দে কয়, भाषा स्थानीय भाषा, उस भाषा को प्रोटेक्शन, संरक्षण देना, उसका प्रचार और प्रसार करना, ये समाज की भी जिम्मेदारी है और सरकारों की भी जिम्मेदारी है। बोडो साहित्य सभा के उद्देश्यों और लक्ष्यों में मातृभाषा के जरिए शिक्षा प्रदान करने पर भी जोर दिया गया है। आपकी सभा का यह उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये निहित मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप বড়ো ভাষাক সংবিধানৰ ৮ম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ ভূমিকাৰো শলাগ লয় ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বলিষ্ঠ ভূমিকাৰ বাবে একালৰ অশান্ত বড়োভূমিলৈ শান্তিৰ বাতাবৰণ ঘূৰি অহাৰ প্ৰসংগও দোহাৰিলে ৰামনাথ কোবিন্দে। केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर के राज्यों की सरकारों के मिले जुले प्रयासों से इस क्षेत्र में सौहार्द और शांति का वातावरण और भी मजबूत होता जा रहा है। इस परिवर्तन के लिए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा बोडो क्षेत्र के सभी भाइयों और बहनों को बधाई देता हूँ।
इस बदलाव में विकास कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ইয়াৰ পূৰ্বে পুৱাতেই ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ 3খনকৈ হেলিকপ্টাৰেৰে খানাপাৰাৰ পৰা তামুলপুৰৰ গৌজন ফথাৰত উপস্থিত হয় দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী। অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনাৰ মুকলি সভাত ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখী, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মেঘালয় ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয়, বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো সমন্বিতে বড়ো সাহিত্য সভাৰ সকলো বিষয়ববীয়াই অংশ লয়। তামুলপুৰৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অমিত সেনৰ সহযোগত প্ৰদীপ দাস আৰু সঞ্জীৱ প্ৰকাশৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।